बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं बड़ी पसंदीदा डिश पसंदे, जो सभी पसंद करते हैं और ये नॉर्थ इंडियन पाकिस्तानी डिश है, मुगलियाई डिश है। तो यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पसंदे मैंने लिए हैं बीफ के और इसको बिल्कुल हमने इस तरह से कटवा लिया है, बिल्कुल पतले पतले, देखें इस तरह से। और ये इसी तरह से पकाए भी जाते हैं। इसी तरह आपने अपने बुचर से जो है वो बनवा लेना है। इसके पतले पतले पार्चे होते हैं। ये मैंने लिया है 1 kg के बराबर। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिसको मैंने स्लाइस कट करके इस तरह से इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। 1.5 पाव के करीब यहाँ मैंने लिया है दही। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून भर के। और पाउडर मसाले हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है धनिया पाउडर। इसके अलावा हमारे पास है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मेरे पास है कश्मीरी मिर्च पाउडर, यह ऑप्शनल है, आप इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला लिया है, जिसमें 2-3 दाने काली मिर्च के हैं, 2 लौंग हैं, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ली है मैंने। क्योंकि ये मुगलियाई डिश है तो हमने यहाँ पे कुछ नट्स का इस्तेमाल भी करेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं काजू 4 से 5 अदद, बादाम ये लिए हैं मैंने 8 अदद। इसके अलावा यहाँ मेरे पास है वाइट तिल 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जो कि हमने 1 टेबल स्पून भर के लिया है। और साथ में मेरे पास यहाँ मौजूद है गोल धनिया, जो मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। इन सबको हम ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लेंगे। साथ में हमारे पास यहाँ पे है पॉपी सीड यानी खसखस, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसको पानी में डिप कर दिया है, सोक कर दिया है। इसको हम अच्छे से जो है वो छान लेंगे, ताकि इसकी मिट्टी जो भी कचरा है वो सारा निकल जाए। ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह जो है वो सिर्फ काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पैन में प्याज फ्राई करके निकाल ली थी। अभी इसी ऑयल में मैं डाल दूंगी बीफ। यहाँ मैंने गोश्त शामिल कर दिया है। अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक भी ऐड कर दूंगी। हमें जो है गोश्त को जो है जिंजर गार्लिक के साथ जो है अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जिंजर गार्लिक का जो है लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त का कलर जो है वाइट हो जाए। फिर हम इसमें आगे के मसाले जो है वो ऐड करेंगे। मीनवाइल मैं यहाँ पे बादाम, काजू, खोपरा, धनिया और तिल को जो है वो ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। फिर हम इसको पीस लेंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने गोश्त को लहसुन अदरक के साथ फ्राई किया है। अब शामिल कर देंगे इसमें तमाम पाउडर मसाले। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। गोश्त को अब हम गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन इसमें आधा लीटर पानी डालेंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। फिर इसमें बाकी के स्टेप आपको दिखाएंगे। यहाँ हमने पानी शामिल कर दिया है। अब हम कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मसाला और गोश्त बहुत अच्छे से भून चुका है और तकरीबन हाफ डन भी हो चुका है गोश्त। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। यहाँ हमने दही शामिल कर दिया है। दही शामिल करने के बाद अब साथ में हम जो हमारे ड्राई रोस्ट मसाले थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। दोस्तों, यहाँ मेरे पास गोल धनिया, काजू, बादाम, तिल और जो कोकोनट था उसको मैंने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया। इसको भी हम शामिल कर देंगे पसंदे में। अच्छे से मिक्स करेंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है काजू, बादाम, गोल धनिया की। थोड़ा सा ज़ीरा भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है पीस कर। इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट मज़ीद, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाले अच्छे से गोश्त में रस बस जाए। यहाँ मैंने पॉपी सीड को भी पीस लिया है, इसको भी हम शामिल कर देंगे गोश्त के अंदर।